आज हम बात करेंगे एग्रीगेट सप्लाई की। इससे पहले हमने बात करी थी एग्रीगेट डिमांड की। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बेसिकली कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के। जिस तरीके से हमने एग्रीगेट डिमांड से पहले डिमांड की बात की थी, आज हम एग्रीगेट सप्लाई को समझने से पहले हम सप्लाई की बात करेंगे, दैट व्हाट इज सप्लाई, राइट। तो व्हाट इज सप्लाई, हम कहते हैं ना कि इस चीज की सप्लाई हो रही है, ज्यादा हो रही है, इस चीज की सप्लाई कम हो रही है, तो व्हाट इज दैट? It is the total amount of a specified product or service that is available to customers. सप्लाई बेसिकली क्या होती है? किसी भी चीज की, किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी सर्विस की जो टोटल अमाउंट है उस प्रोडक्ट और सर्विस की कस्टमर्स को अवेलेबिलिटी कितनी है। अब फॉर एग्जाम्पल एक ब्रेड का पैकेट है, वो कस्टमर्स के लिए कितनी अवेलेबिलिटी है उस ब्रेड के पैकेट की मार्केट में, दैट इज द सप्लाई ऑफ दैट प्रोडक्ट। Total amount of a specified product or service that is available to customer in a market. तो this is supply. Supply का मतलब ये है। तो for example वेकेशंस हम जाते हैं, मान लो कोई हमारे साथ छोटा बच्चा है, बेबी है, तो उसकी मदर उसके लिए डायपर्स लेके जाएगी, ठीक है, वहां पर मिलते हैं, ठीक है। लेकिन द थिंग इज, एक बार आपको उस बच्चे के लेवल पे डायपर्स खरीद के लेके जाने पड़ेंगे ना। अगर आप जो चीज पहले 5 चीज ले रहे थे, अब आपको वो चीज 20 चाहिए, तो आप मार्केट में जाके डायपर्स की क्या कर रहे हो? डिमांड ज्यादा कर रहे हो, ठीक है। अब डिमांड ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली मार्केट में क्या होनी चाहिए? सप्लाई ज्यादा होनी चाहिए ना, ठीक है। तो दिस इज द सप्लाई। अब डायपर की सप्लाई क्या होगी? ज्यादा होगी, ठीक है। तो टोटल अमाउंट ऑफ स्पेसिफाइड प्रोडक्ट और सर्विस दैट इज अवेलेबल टू कस्टमर्स, कितनी अवेलेबिलिटी है उस प्रोडक्ट और सर्विस की मार्केट में कस्टमर्स को, that is the total amount of product or service that is available to customer. This is supply. Now come to the main topic, aggregate supply. अब हम बात करेंगे aggregate supply की। It refers to the total supply of products and services that business can sell in a national economy at a particular price to a particular period. एक बिजनेस नेशनल इकोनॉमी में उस प्रोडक्ट की कितनी सप्लाई कर सकता है, दैट इज एग्रीगेट सप्लाई एट अ पर्टिकुलर प्राइस। एक उसका पर्टिकुलर प्राइस होगा और एक पर्टिकुलर पीरियड में। बेसिकली हम एक अकाउंटिंग ईयर लेते हैं ना, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, तो उसी लेवल पे बात करेंगे कि टोटल सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट बिजनेस कैन सेल इन अ नेशनल इकोनॉमी। अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो एक बिजनेस को लेके हम इंडिया में कितनी टोटल सप्लाई दे सकते हैं प्रोडक्ट और सर्विस की। Total supply of products and services that business can sell in a national economy at a particular price and period to a particular period. ठीक है, तो इसका मतलब होता है एग्रीगेट सप्लाई। अब कस्टमर्स, इसके अंदर क्या कहता है? कस्टमर्स देखो परचेज करेगा क्या? फॉर पर्सनल कंजम्पशन। एग्रीगेट सप्लाई में मेन पॉइंट है कि जो कस्टमर प्रोडक्ट्स है, इट रेफर्स टू, एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू कस्टमर प्रोडक्ट्स। कितने कस्टमर प्रोडक्ट्स हैं जो कस्टमर्स परचेज करते हैं फॉर पर्सनल कंजम्पशन, हम उन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को लेते हैं इसमें एग्रीगेट सप्लाई में। जो टोटल सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की है, इट रेफर्स टू कस्टमर प्रोडक्ट्स दैट कस्टमर्स परचेज फॉर अ पर्सनल कंजम्पशन, ठीक है। उन कस्टमर प्रोडक्ट्स को लेके चलेंगे जो कस्टमर परचेज कर रहा है अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए, ठीक है, जब हम एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं। तो नेचुरल सी बात है कि अगर डिमांड में फॉल हो जाता है तो सप्लाई में भी फॉल हो जाएगा। कोई एक प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड ही नहीं है मार्केट में, तो वो कंपनी वाले क्यों मैन्युफैक्चर करेंगे? तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। उसी तरीके से इंक्रीज इन डिमांड है तो इंक्रीज इन सप्लाई। अगर डिमांड इंक्रीज हो जाएगी तो सप्लाई भी तो उनको इंक्रीज करनी पड़ेगी ना, तभी तो वो डिमांड पूरी होगी मार्केट में, ठीक है। तो अब देखो, इकोनॉमिक्स में आप बहुत बार शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की बात करोगे, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। जब हम शॉर्ट रन की बात करते हैं, सप्लाई इज कंट्रोल बाय प्राइस, ठीक है। जब हम शॉर्ट रन की बात करेंगे ना, एक छोटे पीरियड के लिए, लॉन्ग रन के लिए बात नहीं कर रहे हैं हम जब एक शॉर्ट रन के लिए बात करेंगे, शॉर्ट पीरियड के लिए बात करेंगे, तो सप्लाई जो कौन कंट्रोल करता है सप्लाई को? प्राइस कंट्रोल करेगी ना सप्लाई को, ठीक है। अगर प्राइस ऊपर नीचे होता है तो उसी तरीके से डिमांड होगी, अगर डिमांड होएगा तो सप्लाई होएगी, ठीक है। और लॉन्ग रन में क्या होता है?
फर्म हमारे प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है। जब हम छोटे लेवल पे बात करते हैं, जब हम शॉर्ट रन पे बात करेंगे, छोटे पीरियड के लिए बात करेंगे, तब सप्लाई को कंट्रोल कौन करेगा? प्राइस करेगा। लेकिन जब हम उसी इश्यू पे अगर हम एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं तो फर्म क्या करेगा? रैंप अप कर देगा प्रोडक्शन को, मतलब इंक्रीज करके चलेगा प्रोडक्शन को। ठीक है, अब देखिए, अब शॉर्ट टर्म चेंजेस इन एग्रीगेट सप्लाई आर इंपैक्टेड मोस्टली बाय इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, अब हमने क्या बात की है? सप्लाई इज कंट्रोल बाय प्राइस। ठीक है, तो बेसिकली क्या बात कर रहे हैं हम कि शॉर्ट टर्म के चेंजेस होते हैं वो इंपैक्टेड किससे होते हैं? ज्यादातर डिमांड से, कि सप्लाई बढ़ रही है या घट रही है। ठीक है, वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। लेकिन जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं ना, लॉन्ग टर्म चेंजेस जब आते हैं वो किससे इंपैक्टेड होते हैं? मान लो कोई टेक्नोलॉजी आ गई, नहीं, या फिर कुछ इंडस्ट्री में चेंजेस आ गए, वो तो लॉन्ग टर्म के लिए आ गए ना। ठीक है, पहले एक सिंपल वॉशिंग मशीन आती थी, कुछ नहीं होता था, अब तो ऑटोमेटिक तक आ गई है। ठीक है, आगे फर्दर और डेवलपमेंट हो जाएगी, तो टेक्नोलॉजी में चेंज हो गया ना, टेक्नोलॉजी में चेंज हो गया तो डिमांड ज्यादा हो गई। ठीक है, वो तो लॉन्ग टर्म रहेगा ना, फिर एक शॉर्ट पीरियड के तो लिए नहीं है कि हाँ टेक्नोलॉजी आज के लिए आ गया, खत्म हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर प्राइस इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा ना। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में हम सप्लाई को लेके, प्राइस को लेके चलेंगे शॉर्ट टर्म में, लेकिन लॉन्ग रन में जो इम्पैक्ट होते हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए इम्पैक्ट होते हैं, वो बेसिकली किससे? जो शॉर्ट लॉन्ग टर्म चेंजेस होते हैं वो इम्पैक्टेड बाय न्यू टेक्नोलॉजी और एनी अदर चेंजेस इन इंडस्ट्री, जो पूरी इंडस्ट्री में चेंज हो रहा है। हम एक फॉर्म की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, जो इंडस्ट्री लेवल पे चेंजेस होते हैं, कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, कुछ रॉ मटेरियल ऐसा आ गया, कुछ फॉर एग्जाम्पल एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के चेंजेस को एग्रीगेट सप्लाई में इंपैक्ट कौन करती है? ये चीजें। शॉर्ट टर्म चेंजेस को एग्रीगेट सप्लाई में इंपैक्ट कौन करती है? इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, अब देखो, अब डिमांड इंक्रीज होगी, ठीक है, प्राइस भी तो इंक्रीज होगा ना। अगर मान लो किसी चीज की डिमांड इंक्रीज हो रही है तो नेचुरल सी बात है, प्राइस इंक्रीज हो जाएगा विद कांस्टेंट सप्लाई, अगर सप्लाई वही रहती है। ठीक है, तो अब कस्टमर्स क्या करेंगे? ये आपका क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कस्टमर्स क्या करेंगे यहां पर। अपना परचेज ज्यादा करेंगे, कम करेंगे, क्या करेंगे? अगर हमारा डिमांड इंक्रीज हो जाता है, हमारा प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर हम कांस्टेंट सप्लाई में बात करते हैं, सप्लाई कांस्टेंट है, 10 की 10 ही है, सप्लाई 10 है, मान लो मार्केट में किसी चीज की सप्लाई 10 है, उसकी डिमांड बढ़ गई, तो है तो चीज 10 ना, उसका प्राइस तो बढ़ेगा ना। ठीक है, तो कस्टमर्स यहां पर क्या करेंगे? आपके लिए क्वेश्चन है, प्लीज मुझे कमेंट में करके बताइएगा कि यहां पर कस्टमर्स करेंगे क्या। नाउ कम टू द पॉइंट। एग्रीगेट सप्लाई को हम फाइनल डोमेस्टिक सप्लाई भी बोलते हैं, और द रियल जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको हम टोटल आउटपुट भी बोल देते हैं। इन अदर वर्ड्स, ठीक है, तो एग्रीगेट सप्लाई को हम क्या बोलते हैं? फाइनल डोमेस्टिक सप्लाई इज ऑल्सो एग्रीगेट सप्लाई। आप कहीं पढ़ते हो कि फाइनल डोमेस्टिक सप्लाई क्या होती है भाई? ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई ही होती है, डरने की जरूरत नहीं है। वो इधर उधर करके वर्ड को जोड़ मड़ोड़ करके बोलते हैं या लिखते हैं। एंड द रियल जीडीपी, ठीक है, ये दो वर्ड्स हैं, आपको पता होने चाहिए कि एग्रीगेट सप्लाई के और क्या वर्ड्स हैं। नाउ एग्रीगेट सप्लाई, अब देखो ये एग्रीगेट सप्लाई दो वर्ड से बना है ना, एग्रीगेट और सप्लाई। हमने एग्रीगेट में पिछली क्लास में बात की थी एग्रीगेट के मतलब की, और सप्लाई की बात हमने यहां पर की है। अगर मैं इसको स्प्लिट कर दूं तो क्या होगा? टोटल एग्रीगेट का मतलब टोटल होता है ना, तो टोटल में यहां पर हम किसकी बात करेंगे? सारे प्रोड्यूसर्स की बात करेंगे। यहां पर सप्लाई लेवल की बात कर हो रही है ना, कंज्यूमर्स तो सप्लाई करने से रहा, उनके पास तो सप्लाई आ रही है ना। ठीक है, तो प्रोड्यूसर सप्लाई करेंगे ना, तो टोटल में यहां पर क्या आते हैं? जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं यहां पर वो आ गए, जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं हर चीज के। तो और सप्लाई का मतलब वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच सप्लायर्स आर विलिंग टू सप्लाई। सप्लाई में सारी चीज क्या आ जाएगी? वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूसर्स विलिंग है सप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या है? टोटल सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट बिजनेस कैन सेल इन अ नेशनल इकोनॉमी एट अ पर्टिकुलर प्राइस एट अ पर्टिकुलर पीरियड।
in a particular period, right?